हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे फिलोसफी ऑफ सेफ्टी, जिसे हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं। ओके। वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को पहले रखना, प्रिवेंटिव मेजर्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को इंश्योर करना, ये सब हमारा फिलोसफी ऑफ सेफ्टी के अंदर आता है। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फिलोसफी ऑफ सेफ्टी को समझते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है मशीनरी फेंसिंग, जो है सेक्शन 21 के अंदर आता है। यानी जितने भी मशीन है, जैसे हर डेंजरस मशीन का जो पार्ट है प्रॉपरली गार्ड होना चाहिए या फेंस होना चाहिए, ताकि वर्कर डायरेक्टली उसको टच ना कर सके। ठीक है। इसमें फिर हमारा दूसरा आता है वर्क नियर रनिंग मशीनरी। ये जो है सेक्शन 22 एंड 23 के अंदर आता है। यानी सिर्फ ट्रेंड और एडल्ट वर्कर ही चलती मशीन के पास काम कर सकते हैं। ओके। वुमेन और यंग पर्सन्स को रनिंग मशीन्स के पास काम करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है ना। फिर हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है पावर कट ऑफ एंड स्ट्राइकिंग डिवाइसेस। यह जो है सेक्शन 24 के अंदर आता है। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं इमरजेंसी स्टॉप डिवाइसेस। हर वर्क एरिया में इमरजेंसी स्टॉप बटन या पावर कट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। इसमें हमारा फोर्थ आता है सेल्फ एक्टिंग मशीनरी सेफ गार्ड्स। यह जो है हमारा सेक्शन 25 के अंदर आता है। मशीन का कोई भी मूविंग पार्ट वॉल या पैसेज के बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए। मिनिमम 45 सेंटीमीटर के गैप होना ज़रूरी है। ठीक है ना। इसमें हमारा फिफ्थ आता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। ये सेक्शन 26 के अंदर आता है। जैसे शाफ्ट, कपलिंग्स, कीज, सब चीज़ें कवर या इनकेस होनी चाहिए, ताकि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। ठीक है। फिर हमारा इसमें 6 आता है होस्ट, लिफ्ट एंड प्रेशर प्लांट्स। यह सेक्शन 28 एंड 31 में आता है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं होस्ट एंड लिफ्ट इंस्पेक्शन। हर 6 महीने में कंपिटेंट पर्सन से इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी। ओके। फिर हमारा जिसमें हमारा 7 पॉइंट आ जाता है फ्लोर्स, स्टेयरवे, स्पीड्स। ये जो है सेक्शन 32 एंड 33 में आता है। सब जगह सेफ होना चाहिए, जैसे कि स्लिप प्रूफ और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी सब जगह सेफ, स्लिप प्रूफ और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। पिट्स या ओपनिंग्स को कवर या फेंस करना कंपलसरी है। ये इसको हम ये भी कर सकते हैं डस्ट फ्यूम्स एंड फायर सेफ्टी। प्रॉपर वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना। फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और क्लियर एस्केप रूट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। यह सब जो है फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके अंदर आ जाता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट जो है सेपरेट रहना चाहिए मेन एंड वुमेन के लिए। ठीक है ना। लाइटिंग, वेंटिलेशन और क्लीननेस मेंटेन करना करना ज़रूरी है। हमारा आता है सेफ्टी ऑफिसर एंड कमेटी। अगर फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना और सेफ्टी कमेटी बनाना मैंडेटरी है। फिर इसमें हमारा 12 आ जाता है और लास्ट है वर्कर्स राइट टू वार्न। अगर वर्कर को लगता है कोई डेंजर है तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकता है और मैनेजमेंट को तुरंत एक्शन लेना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग है। फिलोसफी ऑफ सेफ्टी में कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि लाइफ इज़ वैल्यूएबल। हर इंसान की ज़िंदगी और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी काम ऐसे रिस्क के साथ नहीं करना चाहिए जो लाइफ को डेंजर में डाले। इसमें हमारा सेकंड आ जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। एक्सीडेंट होने के बाद रिग्रेट करने से अच्छा है उससे पहले स्टॉप किया जाए। सेफ्टी का मेन बेस प्रिवेंशन है। ओके। फिर इसमें थर्ड हमारा आता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं, बल्कि मैनेजमेंट से लेकर एक वर्कर तक सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हमारा इंटीग्रेशन इन वर्क। सेफ्टी अलग से नहीं होती, हर एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट होती है, प्लानिंग, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, सब में। फिफ्थ आता है हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सेफ्टी एक टाइम का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो ट्रेनिंग, ऑडिट, इंस्पेक्शन और फीडबैक से इम्प्रूव होता रहता है। इसमें हमारा सिखा जाता है मॉरल, लीगल, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मॉरल क्या है, ज़िंदगी बचाना इंसानी फ़र्ज़ है, इसे हम लोग मॉरल कहते हैं। लीगल यानी कि लॉ फॉलो करना मैंडेटरी है, यानी अगर हम लोग सेफ्टी जो है लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। इसमें हमारा आता है फाइनेंशियल। एक्सीडेंट होने से लॉस होता है, इंजरी, डाउन टाइम, पेनल्टी। सेफ्टी से ये लॉसेस प्रिवेंट होते हैं। तो जब भी हम लोग साइट पे काम कर रहे हैं, हर जगह हमें सेफ्टी को फॉलो करना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जैसे कि फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब इनिशिएट हुआ। इसका आंसर है 1881 में इंडिया का पहला फैक्ट्री एक्ट इनिशिएट हुआ और 1948 में अप्लाई हुआ और 1976 में इसका अमेंडमेंट किया गया। ठीक है ना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है पहला सेफ्टी प्रोफेशनल कौन कहलाता था। 1900 में सेफ्टी को मेंटेनेंस मैन कहा जाता था, बाद में इसका नाम सेफ्टी इंजीनियर रखा गया। ठीक है ना।
इसमें फिर हमारा क्वेश्चन 3 आ जाता है, 1903 में रशिया ने क्या डिमांड किया? 1903 में रशिया ने डिमांड किया कि इंडस्ट्रीज में सिर्फ क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल वर्कर ही काम करेंगे। इसमें फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन कब और कहाँ हुआ? 1914 में लंदन में पहला सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन हुआ, जिसमें वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का सेफ्टी पर क्या इफेक्ट हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 ने इंडस्ट्रियल को तेज कर दिया और सेफ्टी को की नीड को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जब वर्ल्ड वार हुआ तब। तो ये थे कुछ फिलोसफी ऑफ सेफ्टी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।